ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धनिराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाध्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ॐ परम श्रद्धेयास्पद सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री विनय वर्मा अमेरिका वासी जो सद्गुरुदेव जी के शिष्य हैं, उन्होंने एक प्रश्न अभी ग्रुप में भेजा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके गुरुदेव का अर्थात हमारे गुरुदेव का अपने गुरुदेव के साथ किस प्रकार से मुलाकात हुई और कैसे कैसे वो अपने गुरुदेव के पास पहुँचे, उनका आध्यात्मिक और भौतिक संबंध कैसा रहा, अंत समय तक वो किस प्रकार से उनके आपस में संबंध रहे। इस प्रकार की जो गुरु और शिष्य के बीच में आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो संबंध होता है उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा। एक इसमें बड़ा विचित्र है कि गुरु और शिष्य के बीच में आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक संबंध, जो कि बहुत रियर शिष्य ही ऐसा प्रश्न करते हैं। अर्थात उन्होंने हमारे गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज और उनके गुरुदेव श्री योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज के संबंधों के बारे में, वो कैसे कैसे आपस में मिले, उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा रहा, क्या क्या हुआ, इस बारे में मुझसे प्रश्न किया है। इस प्रश्न को पढ़ करके और सुन करके मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। आप लोग पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि 3-4 दिन से श्री गुरुदेव के एक शिष्य मेरे पास आ रहे थे, स्वामी विश्वरूपानंद जी, और वो 2-3 दिन से यही जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके शिष्य नहीं थे, उन्होंने देवेंद्र विज्ञानी अपना नाम अपने आप रख दिया, और अनेक प्रकार की बातें योग श्री पीठ आश्रम में उनके बारे में किसी ने कुछ कहा। वो सब शिकायतें मेरे पास ला रहे थे, मतलब मेरी शिकायतें ने बोल रहे थे वो। तो 6 साल बाद गुरु जी मरने के बाद स्वामी जी मेरे पास आए, 6 साल बाद, और आते ही उन्होंने ये बातें मुझे कही कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं। उनको गुरुपद नहीं था। अब मैंने वर्ष 1900 शायद 78 या 79 में या 72 या 73 में एक किताब छपी थी, योगेंद्र चरित्र, और एक किताब छपी थी राजपथ। तो योगेंद्र चरित्र में, उस राजपथ में गुरुओं का वर्णन था और इस योगेंद्र चरित्र में भी गुरुओं का वर्णन था। श्री योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज ने 5 लोगों को उस समय गुरुपद दिया था। प्रथम थे स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज, दूसरे थे बिमलानंद जी, ब्रह्मचारी बिमलानंद जी, जो कि विष्णु तीर्थ महाराज से सीनियर थे, लेकिन गुरुपद उनको बाद में मिला। तीसरे थे रामनिवास शर्मा,
चौथे थे श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज, पांचों थी रमाबाई चतुर्वेदी जी। इस प्रकार से क्रम मुझे मालूम नहीं, पर 5 लोगों को उन्हें गुरुपद दिया था, जो कि योगेंद्र चरित्र में छपा है, पुराने वाली किताब में भी और नए वाली किताब में भी। तो मैंने स्वामी जी से ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं किया, मैंने वो किताब उनको दिखा दी। भाई ये तो स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी के जो शिष्य थे रामनिवास शर्मा जी, श्रद्धेय श्री रामनिवास शर्मा जी, उनकी लिखी हुई किताब है ये, और इसमें गुरु जी को गुरुपद उत्तराधिकार सब दे रखा है, इसको पढ़ो। तब उन्होंने पढ़ा तो स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ कि लोग कैसे कैसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनको डांटा भी, बहुत जोर जोर से बोला, जो कि मर्यादा का उल्लंघन भी हुआ। मुझे कई बातें मैं आपने सुन कैसे ली ये बात? भाई 2004 में आप गुरु जी के संपर्क में आए थे। पहली बार मेरे पास स्वामी जी 2004 में या 2005 में डॉक्टर प्रकाश परोरे के साथ चीला में आए थे, गुरु जी के भेजने पर कि जाओ कोठारी जी को मिल के आ जाओ। और जब वार्ता हो रही थी अध्यात्म की, तो स्वामी जी को उसी समय क्रिया हो गई थी। जैसा मुझे उसके बाद दीक्षा हुई स्वामी जी के, गुरु जी बने, लेकिन वार्ता में उनको कुछ अनुभव हो गए थे। तो मैंने स्वामी जी से कहा कि आज 18 साल हो गए तुमको गुरु जी के साथ, 6 साल उनका देहांत हुई हो गया, और 12 साल तुम गुरु जी के साथ रहे। 12 साल का ये एक युग माना जाता है। आपने ये बात सुनी कैसे? फटकार देते उनको जो बोल रहे थे तुमको। तो स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने उनको किताब पढ़ाई और उनसे कहा कि देखो आप एक सन्यासी हैं, इन चीज़ों में मत जाओ, कौन क्या बोल रहा है। आपको मालूम है कि देवेंद्र विज्ञानी जी कैसे गुरु थे, ये तो आपको अनुभव है ना? हाँ बिल्कुल अनुभव है, तो महान गुरु थे। तो अनुभव है तो गुरुपद देने की चीज़ नहीं है, गुरुपद कमाने की चीज़ है। जब शिष्य कमाता है गुरुपद तब गुरु देता है, जो प्रथा थी पहले। आजकल तो वैसे दे रहे लोग। तो इसलिए इस चक्कर में मत। कौन, प्रत्येक आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत द्वेष के कारण बोलता है। ये मैंने स्वामी जी को कहा। जो अंदर से खाली होता है वो हमेशा भरे हुए से जलता है। इसलिए उन लोगों के पचड़े में मत पड़ो जो गुरु जी का दुष्प्रचार, उनके देहांत की बात में कर रहे हैं। उनको तो कुंभी पार नरक होगा या स्वर्ग होगा या ब्रह्म लोग जाएंगे, वो उनका कर्म वो जाने। आप क्यों पड़ रहे इन चक्करों में? और इसके बाद ही विनय वर्मा का ये प्रश्न आ गया। मैं आश्चर्य रहा कि मन की गति कहां से कहां पहुंचती है। इसलिए मैं किसी विवाद में न पढ़ करके, क्योंकि विवाद में पढ़ना आध्यात्मिक व्यक्तियों का कर्तव्य नहीं है। मेरे पास तो सन 1959 योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज के बर्मलीन होने के बाद का जो पत्र है, स्वामी शिवानंद जी महाराज जो प्रख्यात स्वामी थे डिवाइन लाइफ सोसाइटी के, उनका पत्र है गुरु जी के लिए। और उन्होंने गुरु जी का और उनके गुरु जी का जो संबंध था उसमें वर्णन कर रखा है उस पत्र में, जो कि गुरु जी की किताब योग वशिष्ठ सार में भी छपा है। भारत माता मंदिर के स्वामी सत्यामित्रानंद जी के कई पत्र हैं, जो कि योग वशिष्ठ सार में उनका पत्र छपा है। तो इसलिए अब इन झगड़ों को ही, तो फिर झगड़े हुए गद्दी के लिए, बात ठीक है झगड़ा, लेकिन इस प्रकार से दुष्प्रचार करना किसी ज्ञानी के लिए परंपरा को नष्ट करना है। इसलिए विनय वर्मा ने, संभवतः मेरी अंतरात्मा की आवाज़ उनके पास पहुंची, उन्होंने मुझसे वार्ता की और फिर उन्होंने ये प्रश्न भेजा। स्वामी जी का प्रकरण से मुझे ये बड़ा विक्षेप भी आया। एक रात पूरी नींद नहीं आई मुझको। सोचता हूँ कि गुरु जी चले गए, 6 साल हो गए आज, फिर भी लोग उनके दुष्प्रचार के लिए उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।
क्या मिलेगा उनको दुष्प्रचार करके? क्या मिलेगा? केवल कर्म गति के अनुसार। गुरु जी तो कहते थे कि ज्ञानी को विरोधी करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो किसी जन्म में उसके जो पाप कर्म किए वो कहाँ जाएंगे। इसलिए ज्ञानी का जो प्रशंसक होता है वो उसका पुण्य ले जाता है, और जो निंदक होते हैं उसके, वो उसके पापों को ले जाते हैं, और ज्ञानी फिर मुक्त हो जाता है। ऐसा गुरु जी का कथन था। खैर, मैं आवेश में दूसरे प्रसंग में चला गया, ये मेरा मतलब नहीं था। वो तो स्वामी जी मेरे पास आए थे 2-3 दिन तक, तब ये मेरे मन में थी। अब विनय ब्रह्मा का प्रश्न की शुरुआत मैं करता हूँ। ये प्रवचन काफ़ी लंबा चलेगा, शायद 2-3 खंड में ही चलेगा, क्योंकि विनय वर्मा ने प्रश्न इस प्रकार से कर रखा है जो कि 33 साल की जो स्मृतियां हैं वो मेरी मन मस्तिष्क में कोंदने लग गई हैं। हमारे गुरुदेव का जन्म बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में रणजीत सिंह नागला एक गांव था, वहां एक संपन्न परिवार में हुआ। उनकी जीवनी योग वशिष्ठ सार में भी छपी है। बचपन में भगवान राम से उनको बड़ा प्रेम था, और फलस्वरूप उनके जो पिताजी थे उनको मुंशी जी बोलते थे उस जमाने में। वो उनको रामायण पढ़ाया करते थे। आर्य समाजी परिवार था ये मुंशी जी का। गुरु जी का जो परिवार था, गुरु जी के जो पिताजी थे और थे, सब आर्य समाजी थे उस जमाने में। तो आर्य समाज में हवन वगैरह चलता है, हवन वगैरह करना, भजन करना, ये आर्य समाज की जो परंपरा थी उस अनुसार वो परिवार उस समय चलता था। लेकिन गुरु जी का जब जन्म हुआ तो बचपन से ही इन्हें भगवान राम, चंद्रमा, सूर्य, इनसे बड़ा प्रेम था। तो ये कहते थे कि भगवान राम को मेरे पास लाओ अपने पिताजी से। फलस्वरूप उनके पिताजी ने उनको रामायण पढ़ानी शुरू कर दी। इस प्रकार से उनका जो बचपन है वो बड़े शुक्ल कर्मी संस्कारों से गुजरा, इसीलिए वो इतने बड़े महात्मा हुए। भले वो बाहर से नहीं थे, बाहर से कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी आंतरिक जो अवस्था थी वो तो कोई बिरला ही जान पाता था, कोई बिरला ही पकड़ पाता था। वो कहते थे कि त्यागी शोभा जगत की, करता है सब कोई। त्यागी शोभा जगत की, करता है सब कोई। हरिया गृहस्थी संत का, भेदी बिरला होई। जिसकी दाढ़ी है, त्रिपुंड है, गेरुआ वस्त्रधारी है, इस शिष्य जन भक्तजनों की भीड़ चारों तरफ लगाई हुई है, उसको तो सब जानते हैं। उसको त्यागी भी मानते हैं लोग, क्योंकि दाढ़ी रखी हुई है, त्रिपुंड लगा हुआ है। त्याग के जो लक्षण हैं वो अपनाए हुए हैं। लेकिन हरिया गृहस्थी संत का, भेदी बिरला होई। हरिया जो संत थे किसी जमाने के, उनका नाम था, घर का नाम हरिया। हरिया गृहस्थी संत का, उस संत का जो भेदी है, उसको जो जानने वाला है, वो कोई बिरला है। वो कभी कभी आंखों में अश्रुपात करके मुझे ऐसा समझाते थे। उन्होंने योग वशिष्ठ साहब ने लिखा भी है कि त्यागी शोभा जगत की, करता है सब कोई। हरिया गृहस्थी संत का, भेदी बिरला होई। खैर, उनका जीवन चला। बचपन में उन्होंने कोई अंग्रेजी की शिक्षा नहीं ली, आजकल की शिक्षा उन्होंने नहीं ली, वेद वेदांग की शिक्षा उन्होंने ली। इसीलिए उनका नाम था, जब उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया उस समय इंटरमीडिएट बोलते थे विशारद। वेद वेदांग से उन्होंने विशारद किया, फल से उनका नाम पड़ा देवेंद्र विशारद। उनका जो पहला नाम था देवेंद्र विशारद था। विशारद मीन्स उन्होंने उस समय का जो इंटरमीडिएट था वो कर दिया वेद वेदांग में। भगवान, अध्यात्म, धर्म के प्रति उनकी बड़ी रुचि थी। फलस्वरूप वो ब्रह्मचारी वेश में रहते थे बचपन से ही। जब बड़े हो गए, नीचे टाट पहना रहता था, ऊपर से बदन नंगा रहता था। नीचे एक टाट और पैरों में खड़ाऊ की चप्पल, लकड़ी के खड़ाऊ की। और उस जमाने में एक काठ का कमंडल रखते थे वो साथ में, जो कि स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी ने उनको दिया था।
वो कमंडल उनके हाथ में था और ऐसे वो घूमते रहते थे। ओ, ये सब कुछ जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मैंने श्री गुरुमुख से सुना है। और उस जमाने के जो मूर्धन्य विद्वान थे, और विज्ञान प्रेस से चरित्र निर्माण जब छपता था, उस समय के कुछ पत्र चरित्र निर्माण में भी छपे हैं, जो कि मेरे पास उपलब्ध हैं। ये प्रूफ नहीं बता रहा हूँ मैं किसी को, मैं एक सत्य बता रहा हूँ। खैर एनीवे, तो गुरुजी ने ये सोच रखा था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, और उनका नीचे एक टाट, पैरों में खड़ाऊ और सिर घुटा हुआ, काठ का कमंडल हाथ में, ऐसे वो विचरण करते रहते थे। इसी भाव से वो स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे, इसी दृश्य में। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे शायद वो इंटर कॉलेज था उस जमाने का, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके प्रधानाचार्य थे सियाराम सिंह जी, बहुत विद्वान आदमी हुआ किसी जमाने में, सियाराम सिंह। उस कॉलेज में गुरुजी पढ़ते थे, वेद विशारद की जो पढ़ाई उन्होंने की। तो गुरुजी ने अपने श्रीमुख से मुझे बताया कि एक दिन में मैं सुबह सुबह स्कूल जा रहा था, मेरे हाथ के नीचे कुछ किताबें थी और किताबों को लेकर के मैं स्कूल जा रहा था। तो स्कूल में तो कुर्ता पैजामा से जाते थे वो, वैसे भेष उनका दूसरा था, लेकिन स्कूल की जो ड्रेस थी उस हिसाब से वो जाते थे। और जब बाहर आते थे तो टाट और वो रखते थे, क्योंकि स्कूल में तो वैसे नहीं जा सकते थे। तो क्या मेरे टाक के नीचे जो है कुछ किताबें थी, और मैं स्कूल चला जाता, तो सामने से एक महात्मा आ रहा था, जिसका चेहरा बहुत ओजस्वी चेहरा था। अचानक मेरी नज़र जब उन पर उस चेहरे पर पड़ी, तो मैंने देखा कि कोई अच्छा महात्मा है। मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि मैं इनको प्रणाम करूं। तो मैंने उनको, महात्मा को प्रणाम किया, और उसने मुझे आशीर्वाद दिया। और जैसे आशीर्वाद उसने दिया तो मैंने कहा, महाराज जी, वो सिर पर एक गठरी रखे हुए थे वो स्वामी जी, वो बाबा जी, इस गठरी को मैं ले जाऊंगा, कहाँ जाना है आपको, मैं ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम क्यों ले जाओगे, मैं तो जा रहा हूँ, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। कहे, कहाँ जा रहा है आप? कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं बाजार में चाय पीऊँगा और फिर मैं कहीं जाऊँगा। गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, आप मेरे साथ चले, मैं आपको चाय पिलाऊँगा, आप मेरे साथ चलो। और उन महात्मा की गठरी गुरुजी ने अपने कंधे पर रख दी, और महात्मा को बोला कि आप कृपया मेरे साथ चलें। अब आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे महात्मा जी। गुरुजी की कुछ किताबें हाथ के नीचे दबी हुई थी, और सिर में थी वो गठड़ी जो महात्मा जी से ली थी उन्होंने। तो कभी नीचे गिरे हों किताबें, और कभी गुरुजी उस गठरी को संभालें। बच्चे ही थे, 18, 19, 20 साल के। अब जब ऐसा होता रहा तो महात्मा जी हंसते रहे, कभी हंसते वो कभी कुछ करे, पर मैं बड़ी मुश्किल से क्या उस किताबों को संभाल करके, गठरी को संभाल करके गुरुजी को हॉस्टल में, वो महात्मा जी को मैं हॉस्टल में ले गया। तो हॉस्टल में जिस कमरे में रहता था, उस कमरे की दीवार फटी हुई थी, और वहाँ से कभी कभी सांप आया करते थे। इसलिए मेरा नाम, तो वो कमरा मैंने स्वयं चुना कि मुझे किनारा वाला कमरा दे दो, जिसे मैं साधन भजन ठीक प्रकार से कर सकूं। तब तक उनका शक्ति जागरण नहीं हुआ था। तो महात्मा जी, मेरा नाम क्या, कॉलेज में दयानंद रखा हुआ था उस समय, स्वामी दयानंद। तो खैर मैं उसको अपने हॉस्टल में ले गया, वहाँ मैंने उसको बुलाया, काहर को बुलाया, जो सफाई करने वाला होता है, उसे कमरा साफ कराया, गोबर से लिपवाया, वहाँ उस महात्मा का आसन बिछाया, और उसमें महात्मा जी को बैठा दिया। और तब महात्मा जी को मैंने पूछा, एक मेरे दोस्त थे कॉलेज में, वो मेरे साथ थे गए, वो आ गए कहीं से उसी समय। महात्मा जी को मैंने फिर प्रणाम किया, जब आसन पर बैठा दिया, प्रणाम किया। और महात्मा को भक्तों में था ही, अध्यात्म की मुझे बड़ी भूख थी,
तो मैंने प्रणाम किया उनको और फिर पूछा कि महाराज भोजन? तो महात्मा ने कहा कि भोजन? अच्छा भोजन, भोजन कराएगा तू? मैंने कहा महाराज भोजन कराऊंगा। अच्छा भोजन तो नहीं करता मैं। महात्मा ने कहा भोजन तो नहीं करता मैं, लेकिन ये कर कि जलेबी और दूध लिया। महात्मा ने कहा जलेबी और दूध लिया। तो वहीं नज़दीक के बाजार था। मैंने कहा महाराज आप बैठे रहे, मैं अभी जलेबी और दूध लाता हूँ। तो गुरु जी कहते थे कोठारी जी उस समय सकोरा मिलते थे बड़े बड़े, 2 गिलास का सकोरा, 3 गिलास का सकोरा, 1 किलो का सकोरा, 1 पाव का सकोरा, ऐसे मिलते थे क्या उस ज़माने में। तो मैंने आधा किलो के सकोरे में दूध लाया और आधा किलो जलेबी लाई उन महात्मा के लिए, और मैं ले आया। मेरा दोस्त मेरे साथ था। तो जब मैं जलेबी और दूध उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा अच्छा ले आया? मैंने कहा महाराज ले आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा जी देवेंद्र। अच्छा देवेंद्र, ठीक है। और महात्मा जी ने उस जलेबी और दूध में से एक टुकड़ा तोड़ा जलेबी का और मुझे देने का उपक्रम किया। लेकिन बगल में मेरा दोस्त खड़ा था, वो उसको देना नहीं चाहते थे दोस्त को। तो उन्होंने देने के लिए हाथ किया कि ले एक तू भी खा, लेकिन फिर उन्होंने हाथ पीछे कर दिया और फिर नहीं दिया, फिर अपना आप खाने लग गए। तो जब 2-4 पीस उन्होंने जलेबी की खा लिए, दूध के घूंट भी पी लिया, फिर पूछा उन्होंने तुम्हारा नाम क्या है भाई? वो जो मैंने पहले बोला था 5 मिनट वो भूल गया। वो तुम्हारा नाम क्या है भाई? फिर पूछा महात्मा ने। मैंने कहा जी मेरा नाम देवेंद्र है। अच्छा देवेंद्र है, यहाँ के प्रिंसिपल साहब यही हैं? मैंने कहा ना जी वो तो बाहर गए हैं, अभी 1-2 दिन में आएंगे। अब देखो फिर वो जलेबी खाने लग गए। जलेबी खाते रहे बहुत ठाठ से, आंख बंद करके, बहुत मस्ती में जलेबी खा रहे हैं। 10 मिनट बाद फिर पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है भाई? मैंने सोचा ये आदमी है क्या, ये महात्मा है क्या, ये बार बार क्यों पूछ रहा है मुझे थोड़ा झंझनाहट हुई। तो मैंने जोर से बोला कि मेरा नाम देवेंद्र है महाराज, देवेंद्र। अच्छा 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 देवेंद्र, ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर जलेबी खाने लग जाए वो। अब देखो जब जलेबी पूरी खा दी, दूध भी पूरा पी दिया, हाथ पाँव धुल लिए, फिर पूछा उन्हें अच्छा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है भाई? अब कह कोठारी थी उस समय मैं समझता नहीं था कि आत्मज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं। मैं तो बच्चा ही था, शुरुआत थी। वो महान संत थे कोई, वो नाम रूप को एकदम भूल जाते थे। दुनिया की दृष्टि से तो ये बीमारी है कि विस्मृति हो गई साहब, लेकिन वास्तव में वो उतने आत्मा में रमणित थे, वो आत्मज्ञानी थे कि वो हर 2-5 मिनट बाद रूप भी भूल जाते थे और नाम भी भूल जाते थे। इसलिए वो बार बार पूछ रहे थे। अब मेरी समझ में आता था, बाद में समझ में आया मेरे। तो अच्छा अच्छा तुम्हारा नाम देवेंद्र है, प्रिंसिपल साहब यहाँ है नहीं, और अब क्या करो, ठीक बैठो तुम जाओ कॉलेज जाओ। उन्होंने बोला क्योंकि कॉलेज का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा महाराज आप यहाँ बैठे रहना, मैं थोड़ा कॉलेज होके जाता हूँ और उसके बाद 1-8 घंटे बाद मैं आपकी सेवा में आऊँगा, फिर खाना खा के आप जाना। मैंने उनको ये अच्छी बात कि हाँ हाँ मैं यहीं बैठा रहूँगा, तुम कॉलेज जाओ। महात्मा जी ने बोला। अब कह कोठारी जी मैं तो कॉलेज आ गया। कॉलेज में प्रार्थना शुरू हुई, 1-8 घंटा मुझे लगा। शायद 1.5-2 घंटे बाद मैं वहाँ से फारिग हो रहा था तो लोगों की कॉलेज में बात उठ गई कि देवेंद्र ने एक सीआईडी वाले को कमरे में बैठा रखा है, और जो प्रिंसिपल था इंचार्ज में उसको शिकायत कर दी कि साहब देवेंद्र ने एक कोई सीआईडी वाला वहाँ बैठा रखा है, वो कॉलेज की सीआईडी कर रहा है, ये कर रहा है, सो कर रहा है। अब मुझे ऑफिस में बुलाया गया। तो मैंने कहा जो सीआईडी वाड़ी कुछ नहीं है, वो महात्मा जी हैं और अच्छे महात्मा हैं। वो मुझे ऐसे सड़क में मिले थे, गठी उनके सर में थी, मेरे अंदर ये आए भाव आए कि महात्मा जी की मैं सेवा करूं, इसलिए मैं लाया। और दूध और जलेबी मैंने कहा महात्मा जी कमरे में बैठे हुए हैं, आप चाहें तो उनको देख ले। अच्छा वो कहे वो महात्मा जी को बुलाओ इधर। उन्होंने कॉलेज वालों ने बोला इधर बुलाओ। मैंने कहा भाई उस महात्मा है, आप उधर ही चले जाओ। कि ना नहीं इधर बुलाओ उनको, क्या आप बोलना कि उसको आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बुला के लाता हूँ।
अब गए गुरु जी अपने कमरे में, तो महात्मा वहां नहीं। अब गुरु जी इधर उधर दौड़े, बाजारों में इधर उधर कहीं घूमे घामे, कहीं महात्मा का कोई पता नहीं। ये गुरु जी ने अपने श्रीमुख से मुझे सुनाया। और जब मैं कॉलेज जा रहा था तो उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा और ये कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो अध्यात्म में। ऐसा उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा कि तुम उस अवस्था में जाओ जिस अवस्था में अच्छे अच्छे संत, या जो तुम्हारी इच्छा हो उस अवस्था में तुम जाओ। ऐसा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं बहुत ढूंढा उसको बाजार में, बहुत मैं पछताया क्यों मैं कॉलेज गया हूँगा, क्यों अपने सामने रखा। बहुत बहुत ढूंढा मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिले मुझको। खैर समय बीतता बीतता गया कोठारी जी, और मैं विशारद होकर के कॉलेज से बाहर निकला। फिर मेरी मन में आई कि मैं अध्यात्म की तरफ जाऊं और अध्यात्म में जो कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करूं। ऐसा मैं अनुभव कर रहा था। लेकिन मैं भक्ति मार्ग का साधक था। मैं अधिकतर भक्ति में राम कृष्ण, ये मेरे इष्ट थे, उनके साथ उनका भजन करना, रामायण पढ़ना, कृष्ण की भागवत पढ़ना, ये मेरे मन में चलता रहता था और मैं ऐसा करता था। अंत में मैंने ब्रह्मचार्य वेश धारण किया और टाट नीचे और ऊपर नंगा बदन, बदन घोटा हुआ, और बम्बई के उस सड़कों में मैं घूमता था उस जमाने में। पहले गुरुजी की प्रेस, गुरुजी के भाई की प्रेस बम्बई में थी। एवं प्रकार से गुरुजी आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के अध्यात्म के लिए इधर उधर घूमते रहते थे और आर्य समाज की साधना या भगवान राम की साधना, रामायण का पढ़ना, घर गांव में कीर्तन भजन करवाना, ऐसा उनका बचपन बीता। और बाद में ये कभी कभी अपने बड़े भाई की प्रेस के साथ प्रेस में मदद करते थे। कमाना दमाना इनका कुछ नहीं था, घर का संपन्न परिवार था, खर्चे की कोई कमी थी नहीं, लिहाजा गुरुजी ऐसे ऐसे घूमते रहते थे। अब एक बार क्या हुआ, सन 1935 की बात है। मैं बम्बई में समुद्र के किनारे एक पत्थर के ऊपर साधना में बैठा हुआ था। अचानक जो महात्मा मुझको विद्यार्थी काल में मिले थे उनकी सूरत मेरे अंदर कौंधी अचानक, और इतने सालों बाद उनकी चेहरा मेरे सामने आना ये एक आश्चर्यजनक बात थी मेरे लिए। खैर मैं ध्यान करता रहा, वैसे ध्यान करता था, और फिर वहाँ से लौटा और उसके बाद कुछ महीने बाद के मैं दिल्ली में आ गया, क्योंकि प्रेस वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई थी दिल्ली में। 2 प्रेस थी दिल्ली में, गुरुजी की बड़े भाई की और गुरुजी की। अब एक दिन मैं चावड़ी बाजार में टाट पहने हुए, खड़ाव पहने हुए चावड़ी बाजार में घूम रहा था। सामने कोई किताब बेचने वाला बैठा हुआ था जो कि तराजू में तोल तोल करके किताब दे रहा था लोगों को। मैंने सोचा एक किताब को, अच्छी अच्छी किताबें उसमें थी, मैंने सोचा किताब में क्यों बेच रहा होगा, क्या बात है, तो मैं उसके पास चला गया। तो उस किताब वो बेचने वाले के पास थी महायोग विज्ञान, फटी हुई थी वो और रखी हुई थी वहाँ पर। तो मैंने उस महायोग विज्ञान को उठा दिया कि भाई इसको क्यों बेच रहे हो तुम। कह जी तो मैं बेचता हूँ, मेरा काम यही है, पुरानी पुरानी किताबें बेचना मेरा काम है। तो मैंने वो महायोग विज्ञान का पलटा, एक पन्ना पलटा, तो उसमें नारायण तीर्थ जी की फोटो थी, नारायण तीर्थ देव महाराज की फोटो पहले पेज पर। और नारायण तीर्थ देव महाराज की जो फोटो थी वो उस महात्मा से मिलती थी जो मुझे विद्यार्थी काल में मिला था। मैं उस समय नारायण तीर्थ देव जी को पहचानता नहीं था, मैंने समझा उसी महात्मा की फोटो है ये, क्योंकि वो मिलती जुलती थी फोटो दोनों। और मैंने एक आने में वो महायोग विज्ञान खरीद ली। ये सन 1935 की बात है। और मैं उस किताब को ले गया घर।
और उसमें जो स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज जी का फोटो छपा था हुआ था, उसको मैंने लेमिनेशन कराया। उस जमाने में लेमिनेशन भी बहुत महंगे होते थे। प्रेस हमारी अपनी थी तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था, और एक शीशे पर फिट करा करके मैंने अपने कमरे में उस फोटो को रख दिया। अब देखो कैसा होता है गुरु मिलन। और फिर मैं उस फोटो मैं तो इसलिए वो कर रहा था कि ये ये उस महात्मा की फोटो है जो मुझे विद्यार्थी काल में मिला। नारायण तीर्थ देव से तो मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन मैं उस भाव से उस फोटो की पूजा, धूप बत्ती वगैरह करना, प्रणाम करना, डेली ये काम करना मैंने शुरू कर दिया। और ध्यान करता रहता था, मंत्र जपता रहता था, रामायण पढ़ता रहता था। ये मेरा सुबह 4 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक का कार्यक्रम कॉलेज के कमरे में होता था, हॉस्टल में। नारायण बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिसके हृदय नारायण प्रगटे, वो कोई कर्म करे या न करे, प्रातः समय यदि रवि उदय हुआ तो दीप जरे या न जरे। खैर गुरु जी उनको उस फोटो की पूजा करते रहे। बताते हैं कि एक दिन वर्ष 1935 में या 37 में, मुझे पूरी याद नहीं है, लिखा हुआ है कहीं, शायद 35 ही है। गुरु जी बताते थे कि मैं सोया हुआ था, लगभग 4 साढ़े 4 बजे उस फोटो में जो महात्मा थे स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज मेरे सामने खड़े हुए, और उन्होंने मेरे कमर और गर्दन पर हाथ रखा और मुझे बिस्तर पर बैठा दिया, और फिर अपने आप अंतर ध्यान हो गए। उनके अंतर ध्यान होते ही मुझे एक क्रिया हुई, जो पहली क्रिया हुई मुझे शक्तिपात की, वो ये हुई कि मुझे अपना एक मुख जो है 4 मुख दिखाई दिए। मुझे क्रियाओं में अपने 4 मुख दिखाई दिए, जैसे ब्रह्मा के फोटो में होते हैं 4 मुख, ऐसे मुझे वो क्रिया हुई पहली बार। और मैं आश्चर्यचकित कि ये महात्मा कौन थे जो मेरे सामने खड़े और जिन्होंने मेरे गर्दन और पीठ पे हाथ लगाया और मुझे बैठा दिया बिस्तर के ऊपर। और ये महात्मा कौन है जिनकी ये फोटो के मैं पूजा करता हूँ। और मैं बड़े असमंजस में रहा। खैर उसके बाद बहुत अच्छा ध्यान लगा और मैं बहुत आनंदित रहा, और सुबह को मैं फिर वही 8-9 बजे स्कूल चला गया। वहाँ से मेरी ललक शुरू हो गई। उसके बाद मैं ध्यान में बैठते हुए मुझे कई क्रियाएं आंतरिक रूप से होने लग गई अपने आप ही। इसका मतलब ये हुआ कि नारायण तीर्थ देव जी महाराज ने उनको स्वप्न दीक्षा दी वर्ष 1935 में। लेकिन मैं जानता नहीं था कि ये है क्या। महायोग विज्ञान के तो कुछ पन्ने थे वो जो मैं लाया था। खैर जो कुछ हुआ मैं साधना करता गया। और मेरे एक शिक्षक गुरु थे उपाध्याय जी। उनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, उपाध्याय जी का। वो संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान थे और श्री योगेंद्र विज्ञानी से दीक्षित थे। गुरुकुल सिकंदराबाद में वो प्रधानाचार्य थे उस जमाने में। बाद में वो उन्होंने फ्री पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि बड़े विद्वान थे और बड़ी अपरगरी भावना के थे। तो गुरु जी के उनसे कुछ परिचय हुआ। संस्कृत के बड़े विद्वान थे तो गुरु जी को उन्होंने संस्कृत भी पढ़ाई। लिया जा गुरु जी के वो हमारे जो गुरु जी देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज हैं, उपाध्याय जी के पास गए और वहाँ अपनी जो उनको क्रियाएं हो रही थी उनके बारे में उनको बताया। तो क्रियाएं तो बहुत विचित्र हो रही थी उनको। भाई कौन अपने चेहरे को 4 मुख देखता है। ये तो दैवी एक कृपा जब होती है तब इस प्रकार के अलौकिक अनुभव होते हैं। तो उपाध्याय जी को उन्होंने पूरा वर्णन किया कि मेरा ऐसा ऐसा होता है, हर समय बदन कांपता रहता है, ध्यान लगता है, मुझे होश ही नहीं रहती है, ऐसे ऐसे 4 मुख दिखाई देते हैं, कोई गुरु बताइए आप। तो उपाध्याय जी के एक परिचित थे रामकला शर्मा, हरिद्वार के थे, वो भी विद्वान आदमी थे। लेकिन उपाध्याय जी और रामकला शर्मा के कुछ मतभेद थे उस जमाने में।
फिर भी उपाध्याय जी ने उन्होंने कहा कि भाई आप रामकला शर्मा जी के पास चले जाएं, वो गुरु पद पर हैं और वो कुछ आपका समाधान कर सकते हैं। तो फिर गुरु जी रामकला शर्मा जी के पास गए। उनका जो जो कुछ वो था व्यवहार, विशेषकर उपाध्याय जी से मतभेद, उपाध्याय जी की निंदा काट करना, वो गुरु जी को अच्छा नहीं लगा। लिहाजा उन्होंने लंबी बात उनसे नहीं की रामकला शर्मा जी से, क्योंकि उपाध्याय जी के बारे में वो कुछ बोल रहे थे जिससे कि गुरु जी को खराब लगा और गुरु जी वहाँ से फिर हट गए। फिर उपाध्याय जी के पास गए वो, और वहाँ बोला कि महाराज जी वो तो आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहे थे और मुझे अच्छा नहीं, किसी की निंदा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसे आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो उपाध्याय जी ने कहा कि भाई सुनो, अब तुम्हें जो कुछ हो रहा है वो मेरी समझ से परे है, लेकिन है ये क्रियाएं शक्तिपात की। मैं एक ऐसे गुरु के पास तुम्हें भेजता हूं जो मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वो कुछ विचित्र स्वभाव के गुरु हैं। अगर आप उनको पचा सको तो आपका समाधान वो कर सकते हैं। ये उपाध्याय जी ने हमारे गुरु जी श्री देवेंद्र विज्ञानी जी को बोला। तो देवेंद्र विज्ञानी जी बोल के महाराज आप एक पत्र दे दो, आप उनके लिए, मैं तो उनको जानता नहीं, आप अपने गुरु जी के लिए पत्र दे दो और मैं उनसे मिलूंगा। उपाध्याय जी ने कहा ठीक है। तो उपाध्याय जी ने एक पत्र उनको गुरुकुल कांगड़ी में, उस समय उनका ट्रांसफर हो गया तो हरिद्वार से एक पत्र दिया कि श्री देवेंद्र मेरी आत्मा है, कृपया इन पर अनुग्रह करने का कष्ट करें। बस 2 लाइन का पत्र गुरु जी के पास दिया कि जाओ ऋषिकेश में परशुराम मार्ग के पास एक विज्ञान भवन है, वहाँ वो रहते हैं। वहाँ केवल 2-3 कमरे हैं, कोई बड़ा आश्रम नहीं है वो, वहाँ वो रहते हैं। और उनका नाम है योगानंद ब्रह्मचारी। आप वहाँ जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। फलता गुरु जी हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ चले। खड़ा पैरों में रहते थे, टाट रहता था नीचे, ऊपर से नंगा बदन, घुटा हुआ सिर और कमंडल वो हाथ में, जो कि स्वामी जी ने उनको दिया था। ओम। फलस्वरूप गुरु जी घूमते घामते ऋषिकेश आ गए। संयोग बस उनको वो परशुराम मार्ग नहीं मिला जहाँ विज्ञान भवन था। उस समय महात्मा रहते थे ऋषिकेश के, ग्रस्त तो 2-4 थे। महात्मा सब बड़े ऐसे थे, एक दूसरे की निंदा काट करने वाले। तो मैं जब वो मुझे वो स्थान नहीं मिला तो मैं घूमने चला गया स्वर्गाश्रम गीता भवन, और दिन भर मैंने क्या वहाँ जाकर के बेल खाई। थोड़ा बहुत मेरे पास सत्तू का आटा था जो कमंडल में मैंने भिगोया और वो खाया। उस समय सत्तू का खाना का प्रचलन था बहुत ज़्यादा। और बेर खाई दिन भर, और शाम को 4-5 बजे के करीब मैं वापस आया कैलाश गेट मुनि की रीति में। तो उस समय कैलाश गेट ऐसा नहीं था, 2-3 दुकानें थी। तो जब मैं 76 में आया था उस समय भी 2-3 दुकानें थी। और एक कैलाश गेट में था बहुत बड़ा शांति भवन, जो आज भी है। तो शांति भवन जो है वो कलकत्ता वालों का ट्रस्ट का भवन था वो। तो घूमते घामते मैं शांति भवन में आ गया। क्या 2-3 दुकानें थी चाय पानी की, बाद बाकी और कुछ नहीं था कैलाश गेट में। शांति भवन में एक महात्मा बाहर बैठा हुआ था गेट पर। तो मैंने उस महात्मा को पूछा कि भाई इधर कोई योगानंद महाराज हैं, उनका विज्ञान भवन है, ऋषिकेश में रहते हैं, क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहते हैं? तो उस महात्मा ने मुझे कहा कि हाँ हाँ पता है, पर क्या करेगा वहाँ जाकर के, वो कोई महात्मा थोड़ी है। उसने मुझे उल्टा बोल दिया, क्या करेगा, या अंदर आ। उस समय शांति भवन में बहुत महात्मा रहते थे। अंदर आ, क्या चाहिए, अंदर आ, मेरे पास आ। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने उन महात्मा को डांट दिया गया। मैं तो मोटा झंटा था, खूब जवान था, कि भाई मैंने उनका वर्णन नहीं पूछा आपको, मैंने ये पूछा है कि क्या आप उनको जानते हैं और वो कहाँ रहते हैं, क्या आप जानते हैं इनको?
तो जब मैंने जोर से उन महात्मा को बोला तो उसने कहा हाँ हाँ ऋषिकेश चला जा, ऋषिकेश में रहते हैं वो, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ चला जा। ऐसा उस महात्मा ने बड़ी बेअदबी से मुझे कहा और मैं फिर शांति भवन से आगे की ओर चल दिया। उस समय बहुत छोटी छोटी रोडें थी, मोटर बड़ी मुश्किल से रोड पे क्रॉस होती थी। तो मैं शांति भवन से ऋषिकेश की ओर आ गया और ऋषिकेश की रोड में ढूंढते 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 उस गली में पहुंचा जहां विज्ञान भवन था। वहां पर भी एक महात्मा बैठा हुआ था। मैंने उन महात्मा को पूछा कि भाई यहाँ कोई योगानंद महाराज रहते हैं? और क्या आप उनको जानते हैं? यह संभवतः सन 42-43 की बात है या 44 की, पूरा नहीं है, पत्रों में है। मेरे पास 150 पत्र थे उनके, योगेंद्र विज्ञानी जी के, जो श्री देवेंद्र विज्ञान जी को उन्होंने लिखे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो फाइल कहीं गुम हो गई। तो शायद 44 की बात है ये। तो उन महात्मा को जब पूछा तो उन्होंने कहा भाई हैं तो हैं, यहाँ कोई योगानंद महाराज इसी गली में रहते हैं, पर वहां कहाँ जा रहा है, कोई महात्मा थोड़ी हो। मतलब प्रत्येक महात्मा अपनी तरफ खींचने के लिए दूसरे की निंदा कर रहा था। कहाँ जा रहा है वहां, यहाँ अंदर आ। फिर मैंने उसको भी डांट दिया, उस महात्मा को, क्योंकि उपाध्याय जी ने मुझे बता रखा था कि उनका स्वभाव और व्यवहार बड़ा विचित्र है, इसे उनको बचाना, तुम तब अध्यात्म मिलेगा उनसे। तो मैं समझ गया था। फिर मैंने उस महात्मा को भी डांटा। तब जब मैंने बहुत डांटा उस महात्मा को, तो उस महात्मा ने कहा था मर तो मर, जा, आगे है वो, यहाँ का तीसरा मकान आगे, वहाँ जा। उस महात्मा ने मुझे ये बोला। फिर मैं चला आगे, तो आगे मैं पहुँच गया वहाँ पर। विज्ञान भवन तो बाद में नाम पड़ा उसका। मैं पहुँच गया वहाँ पर, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं था। लकड़ी के 2 लकड़ी के डंडे खड़े थे। उन लकड़ियों के डंडे में 3 डंडे पड़े पड़े लगे। गेट था, मतलब उस जमाने का जो गेट होता था वो ऐसा होता था। और अंदर मैंने देखा कि क्यारी में कोई खेत में गुड़ाई कर रहा था। तो मैंने समझा ये माली है। तो मैंने बाहर से आवाज मारी कि सुनो जी, यहाँ योगानंद महाराज रहते हैं, वो अंदर हैं कि नहीं? ये मैंने आवाज मारी गेट से उनको, जिसको मैं माली समझ रहा था। और उन्होंने मेरी तरफ देखा। कुदाल उनके हाथ में थी, छोटी कुदाल थी वो, कुदाल उनके हाथ में थी, और वो खड़े हो गए। और ज्यों वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा हाँ बोलो क्या चाहिए, क्यों मिलना है उनसे? तो मैंने उनको भी थोड़ा जोर से बोल दिया कि भाई मुझे मिलना है, तुमको क्या मतलब इस चीज़ से? वो जाने मैं जानूं, अगर वो अंदर है तो बताओ, और नहीं है तो वैसे बोलो। मेरे अंदर भी जवानी का जोश था, तो मैंने जोर से बोल दिया। तो जब मैं जोर से बोल दिया, उन्होंने मेरा उत्तर सुना तो वो कुछ गमगीन हुई और उन्होंने अपना चेहरा फैला दिया। और ज्यों ही उनके चेहरे में वो दिव्य भाव आए, डिविनिटी आई उनके चेहरे में, त्यों ही मैं पहचान गया कि यही हैं योगानंद महाराज। उनकी जनाना धोती जो उस जमाने में होती थी, बड़े बड़े वाली, वो पहनी हुई थी घुटनों से ऊपर, और ऊपर से गुजराती कुर्ता पहना हुआ था, और सर में ठाटा लगा हुआ था, जो पगड़ी होती है, गुजराती भेष मतलब। अब मैं समझ गया कि यही है योगानंद महाराज। तो फिर थोड़ा आगे आए गेट के पास, वहाँ मुनोरी बनी हुई थी दोनों तरफ, वहाँ पर बैठे। तो उन्होंने फिर कहा क्या काम है, और मुस्कुरा दिए। तो मेरे जो बैग में ले जा रखे थे फल फ्रूट वगैरह, दक्षिणा का लिफाफा, एक बैट सिगरेट चलती थी क्या उस जमाने में, बैट BAT बैट सिगरेट चलती थी उस जमाने में, एक पैकेट सिगरेट का बैट का मेरे उनको भेंट करने के लिए रखा हुआ था। उपाध्याय जी ने मुझे बोल दिया था कि वो बीड़ी पीते हैं।
मैंने सोचा कि बीड़ी ले जाना तो ठीक नहीं है, सिगरेट उस समय बैट बड़ी स्टैंडर्ड की सिगरेट थी, मैं वो ले गया उनको। और जो ही उन्होंने बोला कि क्या चाहिए, क्या काम है, बड़े जोर से बोला उन्होंने, बड़े चिढ़ के बोला, तो मैं उनके चरणों में गिर गया। जैसे ही मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया तो वो अपनी योग मुद्रा में आ गए। अच्छा उठो, क्या चाहिए? तो फिर मैंने उनको प्रणाम, वो उस मुनोरी में बैठ गए जो सीमेंट की मुनोरी थी थोड़ा बनी हुई, और मैं नीचे सीढ़ी में बैठ गया। प्रणाम करते ही मैंने जो वो फल ले जा रखे थे एक दो, और सिगरेट की डब्बी उनके चरणों में रख दी। और जैसे मैंने चरणों में सिगरेट दबी तो उन्होंने सिगरेट की डब्बी देखी और आश्चर्यचकित हुई वो कि भेंट में कोई सिगरेट डब्बी लाता है गुरु के लिए। उन्होंने तपाक से कहा। मैंने कहा महाराज आप पीते हैं, और जो देवता पीता हो, जो देवता ग्रहण करता हो, वो तो भक्तों को चढ़ाना चाहिए। लोग अपने देवताओं को शराब चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं, मैंने क्या पाप किया है जो मैं आपके सिगरेट ले आया? तो जब मैंने ये बोला तो वो शांत हो गए। हाँ ठीक बोला तुमने, क्या चाहिए? तो मैंने अपनी साधन की जो अवस्था थी, सिंस वेरी बिगिनिंग, सन 1935 से 44 तक के जो मेरे अनुभव थे, वो सब उनको बताए और उपाध्याय जी की चिट्ठी उनको दी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और उनको फाड़ फूड़ करके फेंक दी। मुझे कह बड़ा खराब लगा कि उपाध्याय जी इतने बड़े सज्जन पुरुष, इतने बड़े बड़े संत, और उनकी चिट्ठी उन्होंने फाड़ के फेंक दी। मैं भक्ति भाव वाला आदमी था, लेकिन वो ताड़ गए मेरी मन की बात को। उन्होंने कहा भाई जब ज्ञान हो जाता है तो फिर शास्त्रों की क्या जरूरत है? जब मुझे मालूम हो गया कि तुम उपाध्याय जी की सिफारिश से आए हो तो मैंने वो चिट्ठी फाड़ दी। पर तुम सिफारिश से क्यों आए? वो बड़े सख्त थे दीक्षा के मामले उस जमाने में। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई कमी है। अध्यात्म में सिफारिश कैसी? आपने उपाध्याय जी का पत्र क्यों लाया? तो मैंने कहा क्षमा करें महाराज, पत्र उन्होंने अपना आप दिया, मैंने नहीं बोला उनको क्या पत्र दीजिए। उन्होंने स्वयं अपने आप पत्र दिया कि मैं तुमको पत्र देता हूँ और इस पत्र लेके तुम वहाँ चले जाओ। चूंकि मेरा परिचय उनके था नहीं तो मैंने ठीक माना कि आप पत्र देते तो बहुत अच्छा। तो ठीक है, पत्र अध्यात्म सिफारिश से नहीं चलता। तुम्हारे पास पात्रता होगी तो ग्रहण करोगे, नहीं होगी तो नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक है महाराज। और फिर उन्होंने वो बैठ की सिगरेट निकाली जिसको देख के बहुत खुश हुए, और उसमें से उन्होंने एक सिगरेट निकाली उस बैट की डब्बी में से, और एक सिगरेट निकाली और जेब से माचिस निकाली, वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया उन्होंने। और मैं सीढ़ी में बैठा हुआ, मैंने जो कुछ अपने साधन के बारे में उनको बताया था उसी समय मैंने कह दिया था कि महाराज जी इससे आगे यदि आप जानते हो तब मुझे ग्रहण करें, न जानते हो तो न करें। मैं भी स्पष्ट वक्ता था, जन्म से मैं स्पष्ट वक्ता रहा। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ तूने अपने अनुभव बताए वो मैंने सुन लिए, मैं भी इतना ही जानता हूँ, लेकिन आगे क्या है मैं शिवजी से पूछ के तुम्हें बताता हूँ कि मैं आगे तुमको ले जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने वो सिगरेट निकाली और एक सिगरेट बत्ती झुड़काई और पीना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं सीढ़ी में बैठा हुआ और वो उस मुनोरी में बैठी हुई, और वो सिगरेट पी रहे, मैं चुपचाप बैठा हुआ, और सिगरेट पीते 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 पूरी सिगरेट जल गई। वो गुल्लू वैसे का वैसा, गुल्लू भी नहीं झड़ा। उनकी संकल्प शक्ति देखिए आप, सिगरेट का गुल्लू भी नहीं झड़ा, और मेरी साधना जहाँ रुकी हुई थी वहाँ से ऊपर उठ गई। विचित्र अनुभव मुझे, जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ से ऊपर उठ गई साधना। अब मैं समझ गया कि ये तो सिद्ध महात्मा है कोई, इसका स्वभाव तो ऐसे हैं ये, लेकिन है ये अंदर से सिद्ध। खैर मेरे समझ से ज़्यादा कहे 20-25 मिनट वो बैठे। अब फिर उन्होंने कहा अच्छा चलता हूँ।
मुझे कुछ नहीं बोला। उसके बाद मुझे अनुभव करा दिया, समाधि से ऊपर समाधि तक वो अनुभव मुझे हो गए। और फिर 15-20 मिनट बाद बोला अच्छा मैं चलता हूँ, और चले गए अंदर। मुझको ये नहीं बोला कि अंदर चलो, कोई कहाँ ठहरे वो, कोई कुछ नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। लेकिन उन्होंने उस 15-20 मिनट में मुझको वो अनुभव करा दिए जिसकी मुझे इच्छा थी। नारायण बोलना पड़ेगा। वो अंदर चले गए और मैं वहाँ सीढ़ी से उठा और मैं चला गया मार्केट की तरफ। तो वहाँ कहे हमारे गांव की एक धर्मशाला थी, जीवनी माई धर्मशाला। 2 ही धर्मशाला, बाबा काली कमली और ये जीवनी माई धर्मशाला। बहुत छोटे छोटे धर्मशालाएँ थी। तो मैं मेरा सुन रखा था, मैं चला गया जीवनी माई धर्मशाला में, और वहाँ मैंने अपना परिचय दिया। तो उस जमाने में अकेले आदमी को कमरा नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे बात मानी और मुझको जिन्ने के नीचे सुला दिया कि भाई ये जिन्ना खाली है, इसके नीचे तुम सो जाओ। तो मेरे पास अपना बिस्तरा था, 2-4 किताबें थी, अपना बिस्तरा था, दरी चादर वगैरह तकिया वगैरह। मैंने वो जिन्ने के नीचे वो तकिया वगैरह बिछाई और रात को वहाँ सो गया। रात को दूध पिया, कुछ जलेबी खाई, कुछ थोड़ा मोटा और फल फ्रूट खाए, और मैं सो गया। सुबह फिर मैं 9 बजे वही विज्ञान भवन की सीढ़ी में चला गया, वहाँ पर बैठ गया। 9 बजे से मेरे समझ से 1-1:30 बजे तक मैं वहाँ पर बैठा रहा। इस बीच में योगानंद महाराज 2-3 बार अंदर बाहर गए, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि अंदर जा के कुछ कर, कि क्या कर, क्यों बैठा है यहाँ पर, कोई बातचीत नहीं। मैं वहाँ सीढ़ी में बैठ करके किताब पढ़ता रहता था। और शाम को मैं फिर 1:30 बजे करीब खाना खाने चला गया। शाम को मैं फिर 4-5 बजे आया, फिर वहीं सीढ़ी में बैठ गया। फिर वो आए, 1-2 बार अंदर बाहर गए, मुझे देखे और फिर कुछ नहीं बोला, फिर चलते रहे। विचित्र स्वभाव था उनका। फिर शाम को 6-7 बजे अंधेरा होने लग गया था। उसमें रिश्के से 2-4 दुकानें थी। मैं फिर वो जीवनी बाई धर्मशाला में चला गया। इस प्रकार से कोठारी जी 4 दिन तक मैं उस सीढ़ी में बैठा रहा, सुबह शाम। और 4 दिन तक वो मुझे देखते रहे। न उन्होंने कुछ बोला, न मैंने कुछ बोला, लेकिन मुझे अनुभव बड़े विचित्र हो रहे थे। 5वें दिन सुबह सुबह मैं 9 बजे बैठा हुआ था और वो अंदर से तेजी से आए। क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर, अंदर तुझे कमरे नहीं दिखाई दे रहे, चल अंदर चल। और उन्होंने अपने हाथ से मेरा झोला उठाया और अंदर को ले गए मुझको, और एक कमरा मुझे दे दिया, यहाँ रहा तुम। इस प्रकार से सन 1945 या 44 में गुरुजी का जो प्रवेश विज्ञान भवन में हुआ, मतलब योगानंद विज्ञान भवन, बाद में नाम पड़ा उसका, मतलब गुरुजी का प्रवेश अपने योगानंद ब्रह्मचारी के घर में हुआ, प्रथम प्रवेश। वो भी उन्होंने डांट करके अंदर लाया। अब आगे की कथा फिर कल सुनाऊंगा, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, काफी लंबा हो गया है। ये प्रकरण चलेगा आगे। और 1945 से 1955-56 तक हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव की सेवा उन्होंने तन मन धन से की। तन मन धन बोल रहा हूं मैं, एक निष्ठ हो करके, 2 शरीर एक आत्मा हो करके। और वर्ष 1956 या 57 में जिस प्रकार से परशुराम के समक्ष भीष्म पितामह की स्थिति हो गई थी, वैसे श्री योगेंद्र विज्ञानी जी के सामने देवेंद्र विज्ञानी जी की स्थिति हो गई थी। और शायद सन 56 या 57 में गुरुजी देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज विज्ञान भवन से बाहर हो गए। आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगा, और विस्तृत रूप से सुनाऊंगा। जब योगेंद्र विज्ञानी जी का ब्रह्मलीन हुए, उस समय का पत्र स्वामी शिवानंद जी का महाराज का हाथ से लिखा हुआ पत्र, जो योग वशिष्ठार में प्रकाशित हुआ है, मेरे पास है।
इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।